हमारा ये जो लास्ट टॉपिक है इसमें वो कहते हैं डिस्क्राइब द प्लेस वेयर सूफी वेंट फॉर द डे। तो बेटा ये जो है दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए कि हाँ मेरी तो केसी से डेट है, मैं जा रही हूँ, और वो चली गई। और इसको तो पता है कि केसी वहां नहीं आएगा, पर फिर भी चली गई है। मतलब शी इज जस्ट रीचिंग अ लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। और बेटा कौन सी जगह गई तो उसका डिस्क्रिप्शन सुन। आफ्टर डार्क शी वॉक्ड बाय द कैनाल along a sheltered path lighted only by the glare of the lamps। बेटा एक ऐसी जगह गई जहां उनके शहर में एक कैनाल बह रही। कैनाल पता ही है, नहर। और बेटा यहाँ पर शेल्टर्ड पाथ है, ऐसे कवर्ड पाथ, रोड, lighted only by the glare of the lamps from the wharf across the water। ज्यादा रोशनी नहीं है। इस कैनाल में बोट्स आकर के रुकती हैं, उन बोट्स की जो लाइट्स है बस वही यहाँ आ रही। वॉर्फ का मतलब बेटा एक ऐसा वाटर एरिया जहां पे बोट्स आके रुक। एंड द अनसीजिंग ड्रोन, अनसीजिंग मतलब नॉन स्टॉप, ड्रोन का मतलब साउंड ऑफ द सिटी वॉज मफल्ड एंड डिस्टेंट। मफल्ड का मतलब लिखो कवर्ड। बेटा बिल्कुल दबी दबी सी आवाज आ रही है शहर की, जो शहर का ट्रैफिक होता है। एंड डिस्टेंट, दूर से। तो बड़ा साइलेंस वाला एरिया था। इट वॉज अ प्लेस शी हैड ऑफन प्लेड इन व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड। यहाँ बचपन में वो खेलने आती थी, जहां आज वो अपनी डेट को इमेजिन करने के लिए आई। There was a wooden bench beneath a solitary elm। एल्म बेटा ट्री है, सोलिटरी मतलब सिंगल। वहां एक ही पेड़ था, उसके नीचे बेंच लगी हुई है, उस पे जाके बैठ गई। वेयर लवर्स समटाइम्स केम। उसने बेटा कई बार लवर्स को यहाँ बैठे हुए देखा था। शी सेट डाउन टू वेट। इट वॉज द परफेक्ट प्लेस, शी हैड ऑलवेज थॉट सो, फॉर अ मीटिंग ऑफ दिस काइंड। अक्सर देखती थी लवर्स को यहाँ बैठे और सोचती थी कि मैं भी कभी आऊंगी तो यहीं आऊंगी। फॉर दोज हु विश्ड नॉट टू बी ऑब्जर्व्ड। और बेटा जो लोग नहीं चाहते कि कोई हमें देखे, वो यहाँ इस साइलेंस वाली जगह पे आके बैठते। शी न्यू ही वुड अप्रूव। मन मन में सोचती है केसी आएगा तो इस जगह को अप्रूव कर देगा, कहेगा बिल्कुल सही जगह। फॉर सम वाइल, बेटा वाइल मतलब टाइम। बेटे वहां बैठ गई और बेटा एक्टिंग करने लगी कि केसी आएगा, मैं उसका वेट कर रही हूँ। शी इमेजिन्ड हिज कमिंग। थोड़ी देर बाद बेटा बैठे बैठे बेंच पे इमेजिन करी कि केसी आ रहा है, मैं कितनी खुश हो रही हूँ। शी वॉच्ड along the canal, seeing him come out of the shadows, imagining her own consequent excitement। और मैं कितनी खुश हो रही हूँ। Not until some time had elapsed did she begin balancing against this idea of his daughter। बेटा इमेजिन भी कितनी देर करती, थोड़ी देर के बाद रियलाइज हो गया कि वो तो आएगा नहीं। Here I sit, she said to herself। अपने आप से बोल रही है, मैं यहाँ वेट कर रही हूँ। Wishing Danny would come। काश डैनी कैसे आ जाए। Wishing he would come and sensing the time passing। तो बेटा पहले वेट कर रही थी, इमेजिन कर रही थी कि वो आ गया, अब विश कर रही है वो आ जाए। और बेटा सेंसिंग मतलब अंडरस्टैंडिंग कि टाइम जो है वो गुजर रहा है। I feel the pangs of doubt in stirring inside me। बेटा इस लाइन का मतलब, pangs का मतलब द पेनफुल फीलिंग, स्टिरिंग का मतलब बेटा ट्रबलिंग हर। वो पेनफुल फीलिंग उसको ट्रबल करती है कि पॉसिबल ही नहीं है कैसे यहाँ आ जाए। इट इज इम्पॉसिबल, कैसे आ जाएगा। बेटा आई रिमेम्बर Geoff saying he would never come, and how none of them believed me when I told them। अब बेटा वो आई वॉच फॉर हिम बट स्टिल देयर इज नो साइन ऑफ हिम। मैं उसको देख रही हूँ पर वो है ही नहीं यहाँ पर। और फिर उसे याद आता है, मैंने जियोफ को बताया था कि मैं जा रही हूँ केसी के साथ डेट, तो जियोफ ने बोला था वो नहीं आएगा। आई वंडर
वॉट विल आई डू, अब मैं क्या करूंगी, क्या बोलूंगी जियोफ को जाके। वॉट कैन आई टेल देम, देम का मतलब वो सारे फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स। नाउ इफ ही डजंट कम, बट वी नो हाउ ही, पर बेटा फिर उसके दिमाग में आइडिया आता है, इनकॉरेजिबल डे ड्रीमर है ना बेटा, तो सोचती है, पर वी नो, वी का मतलब सूफी एंड केसी, पर हम दोनों जानते हैं, इट वॉज का मतलब मीटिंग, हमारी मीटिंग कैसी थी ये हम दोनों जानते हैं, यहाँ कोई और तो है नहीं, तो मैं कुछ भी सोच सकती हूँ। डैनी एंड मी, दैट इज द मेन थिंग, यही तो इंपॉर्टेंट चीज है। हाउ कैन यू हेल्प व्हाट पीपल चूज टू बिलीव, मैं क्या करूं, मैं लोगों को कोई भी कहानी सुनाती हूँ वो यकीन कर लेते हैं। बट ऑल द सेम बेटा, इट मेक्स मी डेस्पॉन्डेंट, ऑल द सेम का मतलब बेटा, इन दिस सेम कंडीशन आई बिकम डेस्पॉन्डेंट का मतलब हो गया बेटा डिसअपॉइंटेड, पर इस कंडीशन में मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हो रही हूँ। This knowing I will never be able to show them they are wrong to doubt. और अगर मैं डिसअपॉइंटेड होती हूँ तो मैं उन लोगों को कभी ये नहीं बता पाऊंगी कि मेरे ऊपर शक करने से तुम गलती कर रहे हो, क्योंकि मैं जो बोलती हूँ वो सच। तो बेटा वो सब लोगों को ये दिखाना चाहती है कि मैंने अगर बोला है कि मैं किसी से मिलके आई हूं तो मतलब मैं किसी से मिलके आई। वो ये चाहती है कि कोई उसके ऊपर शक भी ना करे। शी वेटेड, और बेटा बैठी रहती है, मेजरिंग इन दिस वे द चेंजेस टेकिंग प्लेस। तो उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं वो पूरे याद कर, और बेटा कौन से चेंजेस हो रहे हैं, पहले वेट कर रही है, इमेजिन कर रही है, विश कर रही है, फिर रियलिटी को जान रही है। और बेटा बहुत देर बैठने के बाद कहती है, रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग। रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग का मतलब शी विल नॉट रिजाइन फ्रॉम डे ड्रीमिंग। बेटा नाउ आई हैव बिकम सैड शी थॉट, मैं उदास हो रही हूं, एंड इट इज अ हार्ड बर्डन टू कैरी दिस सैडनेस, और ये उदासी का बर्डन मैं उठा नहीं सकती। सिटिंग हियर वेटिंग एंड नोइंग ही विल नॉट कम, मैं यहाँ बैठी हूँ वेट कर रही हूँ जबकि मैं जानती हूँ वो नहीं आएगा। बेटा आई ही विल नॉट कम, आई कैन सी द फ्यूचर एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन, और आगे मेरा फ्यूचर क्या होगा अगर मैं उदास रहूंगी तो वो भी मुझे पता है। दे ऑफ कोर्स विल डाउट, मेरे घर वाले तो वैसे ही डाउट करते हैं और डाउट करेंगे आज के बाद तो, एज दे ऑलवेज डाउटेड मी, बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड। बेटा होल्ड अप माई हेड का मतलब डिटरमिन, पर मैं बिल्कुल सिर झुका के सिर उठा के डिटरमिन, रिमेम्बरिंग हाउ इट वॉज, मुझे बस एक ही चीज याद करनी है, हाउ इट वॉज मतलब हाउ द डेट ऑलरेडी आई इन मैसेज, क्योंकि अगर मैंने घर जाके ये नहीं बोला कि मैं मिली थी केसी से तो बेटा मैं इमेजिन कर सकती हूँ, एनविसेज का मतलब हो गया इमेजिन। द स्लो वॉक होम एंड जियोफ्स डिसअपॉइंटेड फेस व्हेन आई टेल हिम, मैं जाऊंगी घर उदास, और जियोफ पूछेगा आया था केसी, मैं बोलूंगी नहीं, तो जियोफ भी कितना उदास हो जाएगा, जियोफ को कितनी प्रॉब्लम होगी बेटा। He didn't come that Denny, and then he will fly out and slam them. Fly out का मतलब he will run away, और फिर वो भाग जाएगा बाहर। और बेटा but we know how it was, मैं ये नहीं बता सकती जियो, और मैं उसको डिसअपॉइंटेड नहीं कर सकती, क्योंकि हम जानते हैं हमारी दोनों की मीटिंग कैसी। I shall tell myself, Denny and me, it is a bit a hard thing, this sadness. पर ये sadness, ये उदासी के साथ मैं नहीं जी सकती। अब बेटा वहां से गार्डन से उठ गई और वापस घर आ रही है। शी क्लाइम द क्रम्बलिंग स्टेप्स टू द स्ट्रीट, और बेटा ब्रोकन वो सीढ़ियां हैं, वो बेटा चढ़ करके पहुंचती है गली में। आउटसाइड द पब शी पास्ड हर फादर्स बाइसाइकिल, पब बेटा था वहां पे, उसके बाहर फिर पापा आज फिर पब में गए हुए हैं, और बेटा पब के बाहर जो है वो साइकिल खड़ी हुई है पापा की, वो खुश हो जाती है, अच्छा है घर जाऊंगी पापा नहीं होंगे, वही सबसे ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन।
Bicycle prop का मतलब supported against the wall and she was glad. So why she was happy? Because she wanted to avoid her father. He was very logical headed. He would not be there when she got home. अब बेटा जब ये घर जा रही थी तो वही वाला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पड़ा और बेटा ये वहां खड़ी और फिर बेटा इमेजिन करने लगी कि मैं केसी से कैसे मिली और बेटा वो सारी बातें जो पिछली बार नहीं बोल रही थी वो इस बार सारी इमेजिन कर रही है कि घर जाके ये बता मतलब ये बेटा शी वॉज जस्ट इमेजिनिंग कि मैं केसी से मिल रही एक्सक्यूज मी बट आरंट यू डेनी केसी मैंने उससे पूछा कमिंग थ्रू द आर्केड बेटा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से निकलते हुए शी पिक्चर्ड हिम पिक्चर का मतलब इमेजिन हिम अगेन आउटसाइड रॉयस बेटा रॉयसेस के बाहर उसने देखा ही टर्न्स रेडनिंग स्लाइटली और जैसे ही मैंने केसीसी ये बोला उसका व्हाइट कलर जो है वो रेड हो गया और बेटा यस दैट इज राइट उसने मुझे बोला हाँ मैं केसी हूँ आई वॉच यू एवरी वीक विद माई डैड एंड माई ब्रदर्स वी थिंक यू आर ग्रेट मैंने बोला तुम बहुत अच्छा खेलते हो मैं अपने भाइयों के साथ हर हफ्ते तुम्हारा गेम देखती हूँ ओ वेल नाउ दैट इज वेरी नाइस आई वंडर वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ मैंने उससे बोला प्लीज मुझे ऑटोग्राफ दे दो हिज आईज आर ऑन द सेम लेवल एज योर ओन और डिटेल्स बेटा क्रिएट कर रही है क्योंकि अब की बार तो और पास से मिलके आई है तो भाई को पूरी डिटेल बताएगी ना हमारी मेरी और उसकी आंखें एक लेवल पे थी इस लाइन का मतलब बेटा दोनों की हाइट से हिज नोज इज फ्रेकल्ड और इसकी जो बेटा नाक है उस पे थोड़ा स्पॉट है टर्न्स अपवर्ड स्लाइटली और उसकी नाक ऊंची उठी हुई है एंड व्हेन ही स्माइल्स ही डज सो शाइली और मुस्कुराता है तो बहुत शर्मा के मुस्कुराता है एक्सपोजिंग बेटा उसके दांत दिखाई देते हैं शोइंग टीथ विद गैप्स बिटवीन बीच बीच में गैप His eyes are green and when he looks straight at you they seem to shimmer तो बेटा शाइन करते हैं वो आंखें ये सब इमेजिन कर रही है they gentle almost afraid like a gazelles और बेटा उसकी आंखें इस कदर प्यारी हैं जैसे छोटा सा गैजली मतलब बेटा डियर हिरन एंड यू लुक अवे और तुम उसकी आंखों में ज्यादा देर देख नहीं सकते You let his eyes run over you a little and then you come back to find them slightly breathless. और वो तुम्हें देखता रहता है और तुम ब्रेथलेस हो जाते हो अनकंफर्टेबल हो जाते हो जब इतना बड़ा सॉकर प्लेयर तुम्हें देखे एंड ही सेज आई डोंट सीम टू हैव अ पेन एट ऑल आज फिर मैं नहीं ले पाई क्यों ऑटोग्राफ क्योंकि पेन नहीं था यू रियलाइज यू हैवंट ईदर और आज फिर आपके पास पेन नहीं था माई ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी और आपने बोला मेरे भाइयों को बड़ा दुख होगा एंड आफ्टरवर्ड्स यू वेट देयर अलोन इन द आर्केड फॉर अ लॉन्ग वाइल बहुत देर तक वहीं खड़े होके बेटा सूफी इमेजिन करती स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड remembering the soft melodious voice the shimmer of green eyes no taller than you no bolder than you बेटा बोल्डर देन यू का मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी बहुत सिंपल है द प्रोडिजी जिसका मतलब जीनियस द इनोसेंट प्रोडिजी बेटा इनोसेंट प्रोडिजी में ऑक्सीमोरोन यूज हुआ है दो अपोजिट वर्ड्स है ना जो इनोसेंट होगा वो जीनियस कैसे हो सकता है और जो जीनियस है वो इनोसेंट कैसे हो सकता है तो इनोसेंट का मतलब लुक इनोसेंट है और स्किल जीनियस वाली द ग्रेट डेनिकेस और बेटा फिर खुद ही कहती है मैंने केसी को आज तक कभी नहीं देखा सिवाय कब देखा था जब वो स्टेडियम में खेल रहा था आफ्टर शी सॉ इट ऑल अगेन लास्ट सैटरडे सॉ हिम घोस्ट पास्ट बेटा मेटाफर यूज हुआ है जो तुम्हारा केसी है उसका कंपैरिजन घोस्ट से किया है पास्ट का मतलब नियर तो बेटा भूत के जैसे प्लेयर्स के पास से निकल जाता है
It is difficult to catch the ghost. It is difficult to catch his. The lumbering defenders. बेटा lumbering का मतलब लिखो यहाँ पे the rubbish defenders. Defenders मतलब players. वो players उसके सामने rubbish लगते हैं, कूड़ा करकट. Heard the 50,000. बेटा 50,000 की गैदरिंग थी स्टेडियम में. Catch their breath. सबने अपनी सांस रोक रखी. As he hovered. बेटा जब उसने अटैक किया, momentarily मतलब for some moments, over the ball के ऊपर. And then और बेटा जैसे ही उसने गोल किया, the explosion of sound. और क्या आवाज आई स्टेडियम में. When he struck it. It का मतलब बेटा आपका बॉल, और बेटा struck का मतलब hit. Crisply मतलब accurately into the goal. और जैसे उसने एक्यूरेट गोल किया, स्टेडियम में कितना शोर हुआ. द सडन थंडरस इरप्शन ऑफ. बेटा सडन मतलब एट वंस, थंडरस मतलब थंडर लाइक, इरप्शन का मतलब बेटा स्टार्टेड, एक्सल्टेड मतलब बेटा डेफिनेट, हैप्पी, एप्रोबेशन मतलब एप्लॉज, और तालियां जो बजनी शुरू हुई. 50,000 पीपल वर बेटा ताली बजा. मैंने तब उसे देखा था. दैट इज द ओनली टाइम आई सॉ. हाँ काजल बोल. हम एक बार एक्सल्टेंट का मीनिंग रिपीट कर दो. हाँ एक्सल्टेंट का मतलब लिखो बेटा यहाँ पर एक्सट्रीमली एक्साइटेड. अब बेटा यहाँ पे ये खत्म होता है, और ये सुधरी नहीं है, ये सिर्फ इमेजिन ही कर रही. और इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए अभी हमारी सेपरेट क्लास होगी, पर अभी पहले नोट्स निकालो ताकि मैं इसको खत्म